आपने मीठे में क्या बनाया? ईद पर सेवइयाँ बनाई या फिर खीर बनाई? और ईद वाले दिन क्या कपड़े पहने, किस तरह से मैचिंग की, किस कलर के जूते थे, किस कलर के कपड़े थे? तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ तो चल रही हैं ईद की तैयारियाँ। और हम लोग तो गाइस रहते हैं अमेरिका में, और फिर हमारी ईद तो सऊदी अरब के साथ ही होती है। और हमारे दिन के 11 बजे के करीब सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया था। और मतलब आज का पूरा दिन अभी हमारे पास है शॉपिंग के लिए, मेहंदी लगाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ पे जो हिना टैटू जो मैंने बनाया है, ये मैंने ख़ुद नहीं बनाया, बल्कि ऑनलाइन स्टिकर ऑर्डर किए थे। बस स्टिकर लिया, हाथ पे चिपकाया और उसके ऊपर फिल कर लिया मेहंदी से, और उसके बाद वो स्टिकर उतार दिया और मिनटों में ये खूबसूरत सी मेहंदी आपके हाथ पे लग गई और कलर भी बड़ा अच्छा आया है। तो गाइज़ अभी मैंने आज शॉपिंग के लिए भी जाना है। अभी तो दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं और आज रात हमारी चांद रात होगी। हमारी आज चांद रात होगी, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आज शॉपिंग भी ख़त्म करनी है और स्वीट डिशेज़ भी बना के रखनी है। और आपको पता, सेलिब्रेशन तो बंदा करता है अपनी फैमिली के साथ करता है, और ईद का मौका है क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी है खुशी मनाओ, तो इसलिए खुशी खूब अच्छे से मनानी चाहिए जितनी आपकी इस्तात हो। ईद से पहले कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो वो मेरा पैकेज भी आ गया। देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है ये ईद से पहले मेरा पैकेज भी आ गया। इन चीज़ों की मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। तो गाइज़ वेदर तो हमारा काफ़ी अच्छा हो गया, स्प्रिंग शुरू हो गया है और बर्फ़ का काफ़ी जगहों पर ख़त्म हो गई है और काफ़ी जगहों पर अभी है। लेकिन हमारा ड्राइवे तो बिल्कुल सारा बर्फ़ से साफ़ हो गया और आज बड़ा ब्यूटीफुल डे है। बड़ी धूप अच्छी निकली हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो दिन की खूबसूरती वही होती है कि जब अच्छी तरह धूप निकली हुई हो। और मैंने काम शुरू कर दिए किचन में कि जल्दी जल्दी काम निपटाने शुरू करूँ। भाई चांद रात है और बहुत जल्दी वक्त गुजरेगा, इसलिए जल्दी से मैंने सबसे पहले सेवइयाँ बनाई। और सेवइयों की मैंने रेसिपी गाइज़ आपके साथ शॉर्ट में शेयर की है। अगर आप देखना चाहें तो आप शॉर्ट को ज़रूर देखें, उसमें आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। ये बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की सेवइयाँ हैं। ये मेरी सास बनाती थी, ये मैंने अपने ससुरालियों से सीखी हैं इस तरह की सेवइयाँ बनाना। क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबियों में तो सेवइयाँ बॉयल करके दूध में डाल देते थे और तरीके से बनाई जाती थी। और हमारे यहाँ पंजाबियों में ज़्यादातर सेवइयाँ नहीं बल्कि खीर बनती थी हमारी अम्मी के घर में। तो वहाँ पर खीर का रिवाज था बनाने का ईद पर। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो फिर मुझे उसके बाद से बस यही अब ज़्यादातर सेवइयाँ ही बनाती हूँ। और मेरी सेवइयाँ इस वक्त जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो गाइज़ आप लोगों के यहाँ क्या बनता है, सेवइयाँ या खीर या फिर कस्टर्ड या शीर खुरमा? यकीनन मीठी चीज़ें तो बनती होंगी, क्योंकि मीठी ईद है तो फिर उस पर स्वीट डिशेज़ तो लाजमी बनानी पड़ती हैं। वरना फिर उसके बगैर ऐसे लगता है कि हमारी ईद बिल्कुल अधूरी है। और स्वीट डिशेज़ भी वो हों जो कि ट्रेडिशनल हों, मतलब जैसे सेवइयाँ, खीर वगैरह। और मैं तो लाजमी बनाती हूँ क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेरी ईद इसके बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो गाइज़ इस वक्त हम लोग कर रहे हैं साथ साथ चांद रात की तैयारी भी, कि कुछ बैलून वगैरह फुला कर और उससे डेकोरेशन करें घर की। तो बस अभी तक ये काम चल रहा है, साथ साथ कुकिंग भी हो रही है और साथ साथ ये काम भी चल रहा है। लेकिन मैं अभी अपनी जान छुड़ा के फ़िलहाल इन कामों से निकलूँगी बाहर मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े अभी हसन के भी कपड़े लेने हैं और कुछ लेडीज़ ड्रेसेस भी लेने हैं। तो आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ, चल जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, क्योंकि वेदर तो काफ़ी अच्छा है आज चांद रात पर। लेकिन मुझे लगता है कि कल ईद वाले दिन बर्फ़ पड़ने वाली है, मैं वेदर में देख रही थी। तो हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ईद तो घर में ही गुजरती है गाइस। लेकिन ये है कि कभी कभार कहीं घूमना फिरना हो तो आप ईद के दूसरे तीसरे चौथे दिन भी जा सकते हैं, और भी ऑप्शन होते हैं, मतलब 3-4 दिन के कि आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं तो रेडी होके जल्दी से मैंने जैकेट पहनी, क्योंकि वेदर अभी माइनस में है टेम्परेचर। बर्फ़ें कहीं कहीं पर हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कभी आप रास्ते में बर्फ़ देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ड्राइवे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बर्फ़ नहीं है। लेकिन ये मार्च अप्रैल की जो बर्फ़ होती है, ये बर्फ़बारी जब होती है तो फिर होती है, लेकिन फिर उसके बाद बर्फ़ जल्द ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा माइनस से निकल आता है बाहर। तो गाइज़ ये देखें कितने खूबसूरत से बूंदे बने हुए हैं। एक कप केक बना हुआ है और एक साथ मिक्सिंग वाली मशीन बनी हुई है कान में मतलब आप ऐसा बुंदा पहने कि एक मिक्सिंग वाली मशीन है, केक मिक्स करने के लिए आप उसमें बैटर वगैरह आप अपना मशीन से बना सकते हैं, और साथ कप केक है दूसरे कान में पहनने के लिए। और ये डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी थी। ज्वेलरी यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। ये देखें, एक की बनी हुई है और एक लॉक बना हुआ है, चाबी और ताला। और कुछ ये ड्रेसेस हैं गाइज़, मैं देख रही थी, मुझे अच्छे लगे तो मैंने अपनी कॉर्ट में रख लिए हैं। अब फाइनली डिसाइड करूँगी। इसमें देसी टच है, आप देखें, इसमें कुछ लहंगा बना हुआ है और कुछ ऊपर रिबन का काम हुआ है। कुछ मैंने हसन की शर्टें भी उठा ली यहाँ से, उसके लिए ट्राउज़र्स ले लिए, क्योंकि हसन तो पाकिस्तानी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनता, वो एशियन कपड़े पहनने बिल्कुल छोड़ गया है। वो बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील करता है और वो पहनता ही नहीं शलवार कमीज़ बिल्कुल भी ना। तो क्योंकि बस माहौल का असर होता है, और जल्दी जल्दी मैं शॉपिंग करके गाइज़ आपके साथ मैं वापस भी आ गई हूँ, इसलिए
इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग हैं और मुझे अभी और भी कुकिंग करनी है और कल के लिए सब कुछ मैं रेडी करके आज ही रख दूँगी। तो गाइज़ ईद की तैयारियों में आपको पता है ये सब चीज़ें तो चलती हैं। ये देखिए कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और कुछ जो है अभी आपने जैसे देखा पीछे, अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी, बहुत टाइप की यहाँ पे अमेरिका में ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, बिल्कुल आपको अपने स्टाइल की भी मिल जाती है और अगर आप चाहें तो आपको यहाँ की इंग्लिश ज्वेलरी भी मिल जाती है, जिस तरह के वो टॉप्स वगैरह पहने जाते हैं और जो जिस तरह के हार पहने जाते हैं, आपके डिपेंड करता है आपका ड्रेस किस तरह का है। आपने अगर आपका मॉडर्न ड्रेस है तो आपके उसके साथ मॉडर्न ज्वेलरी जाएगी, अगर आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है, कोई गोटा लगा हुआ है, कोई फ्रॉक है या कोई लहंगा शहंगा है तो उसके साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी आप पहनेंगे। तो इसी तरह की मतलब मैचिंग चलती है लेडीज़ में और जेंट्स में भी चलती है। जेंट्स के अपने टेस्ट की चीज़ें होती हैं, वो अपना वेस्ट कोट मैच करते हैं, वो अपना जो है ख़त बनवाते हैं, अपनी कटिंग करवाते हैं। लड़कों के भी फैशन आजकल लड़कियों से कम नहीं है। तो इस वक्त मैं मुतंजन राइस जो है वो रेडी कर रही हूँ ईद के लिए। और मुतंजन का आपको पता है कि कलर्स वाले चावल होते हैं, बस इससे अट्रैक्शन से ज़्यादा खाए जाते हैं, होते तो ये भी मीठे ही हैं, लेकिन अगर इसमें रसगुल्ले और बर्फ़ी या खोया और फिर इसके बाद इसके ऊपर जो मुरब्बे वगैरह डाल दें तो फिर इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अभी काफ़ी अच्छे से ये कुक हो गए हैं, बड़े अच्छे से बन गए हैं। मुतंजन राइस तो गाइज़ इस वक्त रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं चिकन टिक्का की तरफ। और चिकन टिक्का पे मैंने सारे मसाले लगाने के बाद, दही लेमन वगैरह निचोड़ने के बाद अब इसको सीखों में परो लेंगे और सीखों में परो के इसको आग पे सेक लेंगे तो गर्मा गर्म हमारे चिकन टिक्का भी रेडी है। गाइज़ इस मरतबा अमेरिका में कम्युनिटी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। आधे अमेरिका ने एक दिन ईद मनाई और आधे अमेरिका ने एक दिन, मतलब हम लोगों ने तो सऊदी अरेबिया के साथ ईद की और बाकी जो अमेरिका में रहने वाले बहन भाई हैं उन्होंने खुद अपना चांद देखा और अपने चांद के हिसाब से पाकिस्तान के साथ तकरीबन ईद मनाई। तो इस मरतबा ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिका में दो ईदें मनाई गई हैं। मेरे ख़्याल से तो दोनों लिहाज से ठीक हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ख़ुद चांद देखना, देख कर रमज़ान शुरू करना और ख़ुद चांद देख कर ईद करना ये भी ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास सोर्सेज नहीं है, उलमा कराम नहीं है, जोनल कमेटी नहीं है, तो वहाँ पर वहाँ के लोग जो है उस स्टेट के लोग जो है वो सऊदी अरब के साथ ईद मनाई उन्होंने, तो वो भी ठीक किया, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे और अकाबरीन नहीं थे उनके पास। तो इस मरतबा अमेरिका में ऐसा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पूरे अमेरिका में ही ख़ुद हम अपना चांद देखा करेंगे और अपने हिसाब से ही रमज़ान और ईद गुजारा करेंगे। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और रमज़ान के आखिरी दिनों में आई थिंक 29वें रोज़े एक बहुत खौफनाक और हौलनाक ज़लज़ला भी आया, जो कि बैंकॉक वगैरह में और कुछ चाइना के कुछ चाइना के शहरों में भी, ये भी एक अफसोसनाक ख़बर थी, क्योंकि हर किसी को अल्लाह ताला के अज़ाब से तो बहरहाल डर लगता ही है। तो इसलिए बस वो भी काफ़ी अफसोसनाक भी था और देख कर रोंगटे भी खड़े हो गए और बहुत तौबा इस्तग़फ़ार भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। तो गाइज़ इस वक्त चिकन टिक्का तो रेडी हुआ, फिर मैंने साथ साथ जो है थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बना ली, क्योंकि हम फ्रूट चाट को स्किप कर देते हैं हमेशा सारी डिशेज़ में। तो इसलिए मैंने कहा बच्चे फ्रूट चाट भी खाएं और ऐसा ना हो कि बाकी चीज़ें तो खाते रहें और फ्रूट चाट रह जाए। तो गाइज़ आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। मेरे पाकिस्तान, इंडिया से और एशियन कंट्रीज से देखने वाले बहन भाइयों से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है जो कि उर्दू ज़ुबान जानते हैं। बाकी सबसे भी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। और गाइज़ इस वक्त देखें, ये तो यहाँ पर शुरू हो गई है बर्फ़बारी। चांद रात में आपने पहले कभी ऐसी बर्फ़बारी नहीं देखी होगी और कभी सोचा नहीं होगा कि चांद रात में भी बर्फ़ पड़ेगी। तो गाइस हमारा तो वेदर ऐसा ही रहता है। ईद वाले दिन भी बताया जा रहा था कि शायद बर्फ़ पड़ेगी, तो अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब क्या होगा ईद वाले दिन। खैर अभी तो हम लोग आ गए हैं एप्पलबीज़ पर, और अमेरिका की ये एक ब्रांड है, रेस्टोरेंट है ये, और एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब यहाँ पर हलाल चीज़ें भी खाने को मुयस्सर हैं, आपको काफ़ी कुछ आपको हलाल मिल जाता है। वेजिटेबल बाउल है, उसमें राइस वगैरह होते हैं, वेजिटेबल के साथ ग्रिल की हुई वेजिटेबल्स होती हैं, और उसमें आपको मैश पोटैटोज़, इसके अलावा और आपको इसमें जो बीन्स की बनी हुई पैटीज़ होती हैं, बर्गर पैटीज़, वो भी मिल जाती हैं। तो मैं हम लोगों ने यहाँ से खाना भी और पैक करा के घर भी लेके जाना है, इसीलिए ताकि बाहर निकले हैं फुर्सत से। आपको पता है बाहर निकलना एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि मैं तो काफ़ी बिज़ी थी और काफ़ी चीज़ें कुक भी कर रही थी। तो फिर इन सब ने भी यही कहा कि चलो आओ चलते हैं, बाहर निकलते हैं और जाके बाहर से खा के आते हैं। तो इस वक्त हमने फ़िश वगैरह ऑर्डर की और वेजिटेबल बाउल ऑर्डर किया, साथ उसमें एवोकाडो की चटनी वगैरह भी साथ है, और सॉसेज हैं और काफ़ी कुछ है।
हमने खाना खाया वहाँ बैठकर और बहुत मज़ा आया, क्योंकि फैमिली के साथ बंदा बहुत खुश होता है। और कुछ खाना पैक करा के घर भी ले आए। तो गाइस आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें, आप सबसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।